हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दूर उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास स्टारटेक कॉम्बो रिसीवर आया रिपेयर होने के लिए। इसमें सिग्नल फॉल्ट है, ये चालू है, वर्क कर रहा है। तो एनएलबी की पट्टी ना एनएलबी की शो कर रहा है, ना सिग्नल आ रहे हैं। इसमें चेक करा देता हूँ दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, देखो एनएलबी की पट्टी ना सिग्नल क्वालिटी कोई भी शो नहीं कर रहा। तो आज इस फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। ये डोनर का मसला है, इसकी आईसी चेंज होगी। आईसी चेंज करते हैं इसमें। और बाकी इसमें जो मट्टी वगैरह लगी पड़ी है इसको प्रॉपर वॉश भी करेंगे। इस नमी की वजह से जो इसमें फॉल्ट आया है, ताकि दोबारा अभी ना आए इसमें फॉल्ट, तो इसको प्रॉपर वॉश भी करेंगे और डोनर आईसी भी लगाएंगे। अगर कोई दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिले। और साथ साथ लाइक भी किया करो ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। ठीक है दोस्तों, तो डोनर ये पट्टी अपन उतारेंगे। तो पट्टी उतार के डोनर आईसी इसमें लगाएंगे। डोनर आईसी अमूमन हर दोस्त लगा सकता है इसी तरीके से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। अमूमन दोस्त ये डोनर आईसी लगाते हैं। डोनर आईसी लगाने हार्डवेयर से लगाते हैं तो हार्डवेयर हीट की वजह से जो बराबर फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर गर्म होकर फट जाता है। तो फटता है तो साइड में जो कंपाउंड इसकी चिपरेशन लगी हुई हैं ये उड़ जाती हैं। तो फिर ये दोबारा बारीक काम है, कोई दोस्त लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है, फिर रिटर्न कर देता है। काफ़ी सारे मेरे पास भी रिसीवर ऐसे रिपेयर होने के लिए आए थे जिसकी ये डोनर लगाते लगाते ये साइड में कंपाउंड जो है एसएमडी पार्ट्स सारे उड़े पड़े थे। तो कभी कभार तो पार्ट्स भी मिल जाते हैं, साइड में चिपक जाते हैं। कभी कभार तो ये सारे सारे उड़ के गिर जाते हैं। तो ऐसे बोर्ड जिसके स्क्रैप ना मिले तो ये फिर दोबारा रिपेयर भी नहीं होते। तो इस वजह से आप दोस्तों को बताता हूँ, सबसे पहले अपन को ये फ़िल्टर बाहर निकालना होगा। सही है, डोनर अगर ख़राब है तो बोर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये फ़िल्टर निकालना है, उसके बाद डोनर आईसी चेंज करनी है। सही है, तो आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। इस तरीके से आप इंशाल्लाह काम करोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन ये फ़िल्टर बाहर निकालेंगे, ये वाला बोर्ड निकालने के बाद ठीक है दोस्तों, तो ये अभी फ़िल्टर मैंने बाहर निकाल दिया है। अगर वापसी आप लगाओ फिर भी सही है, अगर ना लगाओ फिर भी कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं भी निकालने के बाद लगाता हूँ, कभी कभार लगाता हूँ, नहीं तो निकाल के फेंक देता हूँ। कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, तो अभी अपन इसमें डोनर आईसी लगाएंगे और इंशाल्लाह अपना जो सिग्नल का मसला है वो अपना ओके हो जाएगा। ये अगर फ़िल्टर लगा रहने देता तो अपन अब हार्डवेयर से हीट देते तो इसके पास भी उड़ सकते थे। तो इस वजह से मैंने आप दोस्तों को ये तरीका बता दिया। इस तरीके से आप इंशाल्लाह काम करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन इसमें आईसी लगा रहे, थोड़ा पेस्ट मैंने लगा रहा, निकालने से पेस्ट निकालना। उसके बाद अपन इसको देने हल्की हल्की हार्डवेयर से हीट। ओवर हीट नहीं देनी है, नॉर्मल हीट देनी है, ताकि ओवर हीट से इसका बोर्ड भी जल सकता है। अक्सर दोस्त काफ़ी मेरे पास ऐसे सेट भी आए हैं जिसके बोर्ड बिल्कुल डेड हो जाते हैं। बोर्ड डेड हो जाते हैं, फिर भी दोस्त मिस्त्री क्या करते हैं, बोले ये बोर्ड नहीं बनेगा। तो ऐसा रिपेयर होने के लिए बिल्कुल भाई, अगर ये आईसी अपन हीट देते देते यहाँ से बोर्ड जल जाए तो इतना टुकड़ा काट के किसी बोर्ड से भी वो भी अपन लगा सकते हैं। तो वो भी जल्द वीडियो में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह अपने चैनल पे। तो अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप भाइयों को मिलती रहे टाइम पे।
ठीक है दोस्तों, तो अभी आईसी मैंने निकाल ली है बाहर। देखो अभी अपन कंपाउंड कोई भी इधर उधर से हिला नहीं है। तो अभी मैं आईसी लगा रहा हूँ 5815 नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर फ़िल्टर लगा रहे थे तो अभी निकालने से कुछ हीट होता, कुछ आईसी लगाने से हीट होता, तो इसका फ़िल्टर फट भी सकता था। तो फ़िल्टर फट जाता तो ये अपने साइड वाले कंपाउंड वगैरह सारे उड़ जाते। बाकी निशान का ख्याल रखना है, इसमें निशान होता है 5815। इससे ऐसे देखो, निशान का ध्यान देना है, ऐसे नहीं। काफ़ी दोस्त उल्टी भी आईसी लगा देते हैं, फिर बोलते हैं यार हमारा रिसीवर पहले चालू था उसके बाद रेड लाइट पे चला गया। तो आईसी निकालने से पहले आप ध्यान देना है भाई आईसी हमारी कैसे लगी हुई थी। अभी थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा और लगा लेंगे पेस्ट, ताकि आईसी अपन की हीट की वजह से ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से काम करोगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल रिसीवर का काम इसी तरीके से कर सकोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी मामूली आपको उसको सीधी रख के, बिल्कुल सीधी नहीं करनी, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए। फिर दोगे हीट तो खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ जाएगी इजीली। ठीक है, ऐसे नहीं आप आईसी को पकड़ के बैठो, कभी उस तरफ जाए कभी उस तरफ जाए, ऐसा नहीं करना है। आईसी अपन ऊपर रखनी है, हीट देनी है। हीट देने के बाद खुद ब खुद चारों तरफ से टाँके अपन अपनी जगह पे उसको खींच लेंगे। ठीक है, तो अभी अपनी आईसी बिल्कुल प्रॉपर रेडी लग गई है चारों तरफ से। ठीक है, देख रहे हो इसके कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो गए। तो इस तरीके से आप इजीली आईसी लगा सकते हो। तो अभी फ़िल्टर लगाने का कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास लगाना चाहो फिर भी लगा सकते हो। तो मैं अक्सर नहीं लगाता हूँ, कोई इशू नहीं आता इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन थोड़ी देर ठंडा होने के बाद बोर्ड लगाएंगे, चालू करेंगे। ऐसे नहीं आप आईसी लगाई उसी टाइम चालू करोगे तो इंशाल्लाह, और इसमें ठंडे होने के बाद जो चालू करोगे तो कोई मसला नहीं आएगा। गर्म गर्म चालू करोगे तो कोई ना कोई मसला इसमें आ जाएगा, इसलिए ठंडा होने के बाद ही चालू करना इसको। तो फ़िल्टर मैंने नहीं लगाया है। ठीक है दोस्तों, मैं फेंक रहा हूँ। बाकी अभी रिसीवर अपना बिल्कुल रेडी हो चुका है, चालू है। इसकी सिग्नल क्वालिटी वाली बत्ती भी आ गई। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट रेडी हो गया। तो आप दोस्तों को चेक भी करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वीडियो भी आ गई परफेक्ट रेडी। उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्वालिटी सिग्नल दोनों आ गए परफेक्ट रेडी। उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ याद रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।